आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के बारे में पता है क्या होते हैं पॉलीगॉन्स? आरिदा पता है? Sir, they are shapes हाँ, कौन सी टाइप की शेप्स? like geometrical shapes. ओके, बेसिकली अगर कहें कि अगर डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं क्लोज साइडेड फिगर। क्लोज साइडेड का मतलब ये है, लेट्स सपोज देयर इज अ शेप लाइक दिस। अगर मैं इस शेप को यहीं पे छोड़ देता हूँ, दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, दिस इज एन इनकम्प्लीट शेप। ठीक है, तो अगर मैं इसको इनकम्प्लीट करके इसकी साइड्स को क्लोज करता हूँ, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, क्लोज साइडेड फिगर। ठीक है, दैट्स नोन एज पॉलीगॉन। अब आपके सिलेबस के अंदर दो टाइप्स के पॉलीगॉन्स आएंगे जो हम पढ़ेंगे। वन इज रेगुलर पॉलीगॉन्स, द अदर वन इज इररेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक हो गया? रेगुलर पॉलीगॉन्स आर द पॉलीगॉन्स which have all sides are equal and all angles are equal. All angles are equal. ठीक हो गया? लाइक फॉर एग्जांपल, कैन यू गिव, कोई भी बता दे कोई एक एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन which have all sides as equal and all angles are equal. Hexagon. हेक्सागन, बिल्कुल ठीक है। ओके, हेक्सागन। अच्छा, अगर बेसिक, अगर मैं कहूँ कि बेसिक शेप्स में से स्क्वायर की बात करते हैं, डू यू सी हियर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इफ आई टेक अ रेक्टेंगल, इसमें अगर आप देखो तो सारे एंगल्स तो 90 डिग्री हैं बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ये बात समझ आ रही है? सो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। Yes, sir. ओके, अच्छा ठीक है। ओके, सो बेसिकली स्क्वायर तो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। तो इररेगुलर, ऑब्वियसली अगर आपकी एक भी साइड डिफरेंट हो जाएगी, दैट इज नोन टू बी एज इररेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इफ एनी वन साइड इज डिफरेंट और एनी वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, इज नोन एज टू बी इररेगुलर पॉलीगॉन। अगर मैं कहूँ ये शेप है रोम्बस, डू यू नो व्हाट अ रोम्बस इज? Rhombus has all Yes. four sides as equal. So, is this a regular polygon or an irregular polygon? Regular. Regular. Okay, why it's a regular polygon? Because all the sides and angles are equal. Okay, really? Sides so equal हैं. Do you see? Is this angle and this angle is equal? Oh, yes, angles are not equal. Yes, exactly. So इसमें हमारे angles equal नहीं होते. So this is an also an irregular polygon. तो बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में वो क्लियरली लिख के बताता है कि इट्स इफ इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा इट मींस कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर वो एक एंगल दे देगा तो ऑटोमेटिकली यू नो एवरी एंगल ऑफ दैट शेप। ठीक हो गया? ओके, अब इनमें कौन से एंगल्स की डिस्कशन होती है? नॉर्मली इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की डिस्कशन होती है इसके अंदर। व्हाट इज एन इंटीरियर एंगल? अगर कोई भी शेप है, लेट्स सपोज ये कोई भी शेप है, मैं पूरी नहीं बना रहा, पार्ट बना रहा हूँ, इसमें इंटीरियर एंगल वाला पार्ट जो होता है दैट इज दिस वन, दिस इज नोन एज टू बी इंटीरियर एंगल। अब जब मैं पूछता हूँ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो बहुत सारे लोग जो है वो ये आंसर करते हैं कि दिस इज नोन एज टू बी एन एक्सटीरियर एंगल, बट ऐसा नहीं है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इस तरह से होता है कि आपकी जो भी एक साइड है, अगर आप उसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, तो ये वाला जो एंगल होता है, this dotted line, this is known to be as an exterior angle. So straight line का total angle कितना होता है? 90 degree. कितना? 90 degrees? 180 degrees. हाँ ठीक होता है। हाँ सर, कितना होता है? बिल्कुल ठीक है, 180 degree. 180 डिग्रीज होता है। तो हम इसको, मैं अगर कहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वुड ऑलवेज एड्स अप टू 180 डिग्रीज। इसको आपने याद रखना है, एक चीज तो ये है। ठीक हो गया? ओके, अब फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओके,
ये जो फॉर्मूलाज लिखने लगे हैं ये रेगुलर के लिए भी हैं और इररेगुलर के लिए भी हैं। ओके, फॉर्मूलाज क्या है? वन फॉर्मूला इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके, व्हिच इज n-2 टाइम्स 180, और जो n है दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन, कि उस पॉलीगॉन की साइड्स हैं कितनी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी पॉलीगॉन की का टोटल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 360. 360। ठीक है, इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट तो उससे भी आंसर 360 आना चाहिए। इसे मैं आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। व्हेन यू प्लग इन 4 - 2 टाइम्स 180, दिस वुड बी 2 टाइम्स 180 व्हिच इज आल्सो 360। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम 4 साइड्स होंगी, यानी किसी भी 4 साइडेड फिगर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सारी जो हैं 4 साइडेड फिगर्स हैं, इनका टोटल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। और जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है दैट इज ऑलवेज 360। exterior angles that is always 360. So it doesn't matter कि 4 sides, 5 sides, 100 sides, जितनी मर्जी sides हो, the interior angle would always add up to 360. तो अगर मैं कहूँ ऑक्टागन की इंटीरियर एंगल कितना होता है, जरा बता सकते हो? ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती हैं, पहले तो ये बता होना चाहिए ना। हाउ मेनी साइड डज ऑक्टागन है? बिल्कुल ठीक है, 8. बिल्कुल ठीक है। So octagon has 8 sides. So use this and find me the interior angle of the polygon, or sum of interior angles. 1080. ठीक है, बाकी लोग भी निकाल लें। Sir, 1080. बिल्कुल ठीक है नवान, गुड, बिल्कुल ठीक है, 1080 आता है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब जो दो फॉर्मूलाज हम करने लगे हैं दैट इज सोली बेस्ड ऑन रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स में रिमेंबर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन्स के ऊपर ये दो फॉर्मूलाज भी लग सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल निकालना हो, बाय इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल मीन कि आपने एक एंगल निकालना हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर सारे एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो अगर आप एक एंगल निकाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स भी आ जाएंगे। तो अगर वो एक एंगल निकालना हो वो कैसे निकलेगा? द फॉर्मूला इज क्वाइट सिमिलर टू द अबव वन, n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n। कि आपने उसमें डिवाइड बाय n भी करना होता है। बाय डिवाइड बाय n मींस डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। और एक्सटीरियर एंगल के ऊपर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, लॉजिक है 360 divided by n, and n would be the number of sides. So can you find me the interior angle of a 12-sided polygon, 12-sided regular polygon? Sir, 150. 150. Okay, बाकी लोगों का निकला? 150. Okay, good. ओके, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कैसे कर सकता है? मैं कहता हूँ लेट मी टेक another example. Let's say the interior angle of a regular polygon is 168 degree. Find the number of sides. Find the number of sides. This is the question. Attempt करना है एक दफा। Sir, अभी explain करना है. Okay. Interior angle का फॉर्मूला क्या बताओ? Sir, n-2 ठीक है, n-2 times 180 divided by n. This is the formula for an interior angle. अच्छा, अब हमारा इंटीरियर एंगल कितना है इस क्वेश्चन में? 168. 168. ठीक है, 168. So n-2 times 180 divided by n.
अब ये हो सकता है कि मैं इस n को इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, सो इट वुड बी 168n, और इस साइड पे मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, यानी ये जो 180 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो इट वुड बी 180n माइनस 360। यहाँ तक बात समझ आइए? ओके, सो मैं माइनस 360 को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ और 168n को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, सो इट वुड बी 180n माइनस 168n, और इस साइड पे प्लस 360, Yes, so sir. 360 divided by 12n and 360 divided by 12 is equals to n, and the number of sides would be 30. Yes. ओके, सेम क्वेश्चन, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंटीरियर एंगल चेंज कर देता हूँ, आपने नंबर ऑफ साइड्स मुझे बतानी है। लेट्स टेक इंटीरियर एंगल एज 165। इसके लिए मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? 24. बिल्कुल ठीक है ना, गुड, वेरी गुड। इंटीरियर, हाँ तैयबा और आपने बिल्कुल ठीक है। ओके, इंटीरियर एंगल ऑफ quadrilateral, interior angle of a quadrilateral are in ratio 2:3:7:8. Find largest angle और B part में smallest angle. ओके, अब लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकलेंगे यहाँ पे? ओके, सबसे पहले आपने देखना है रेशियोज को। ऑब्वियसली लार्जेस्ट एंगल वही होगा जिसकी रेशियो सबसे लार्जेस्ट होगी, तो सबसे लार्जेस्ट रेशियो यहाँ कौन सी है? 8। और आपकी टोटल रेशियो कितनी है? 20. टोटल रेशियो, हाँ टोटल रेशियो मींस कि आपने इन सारी रेशियोज को ऐड अप करना है, सो दैट वुड गिव यू 20 मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा था ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है? 360. बिल्कुल ठीक बताया, 360। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर, so total angle would be 360। इसका जो भी आंसर निकलेगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा हमारा। तो लार्जेस्ट एंगल भी बताओ और इसी तरह स्मॉलेस्ट एंगल भी निकाल के बताओ कितना आता है। Sir, 144. बिल्कुल ठीक बताया, Sir, smallest is बिल्कुल ठीक है, दोनों आपने ठीक बताया है ना, बिल्कुल ठीक है जैद, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अ Sir? डिफिकल्ट। जी हसन बोले। Sir, 144 and 36. बिल्कुल ठीक है दोनों एंगल्स। ओके, अब थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको उसने एंगल दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू टेल द नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन अगर समझ नहीं आता तो कुछ पूछ लेना, ये ना हो कि चुप करके बैठे रहो। हाँ ठीक है मैंने, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है हमने, ओके। अच्छा, अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि ए बी सी डी एक डिफरेंट पॉलीगॉन है और ए बी पी क्यू जो नीचे की तरफ आ रही है दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉलीगॉन। इनकम्प्लीट है ना, यहाँ तक ठीक है लेकिन गलत नहीं है। अब देखो आप लोगों ने 150 निकाला है, मुझे 3-4 लोगों ने बताया 150, बट आप लोग ये देखो ना ये 150 वाला एंगल निकला कौन सा वाला है, ये देखो ना, मैं चलो करके ही दिखाता हूँ। ओके, व्हेन इट सेज ए बी पी क्यू इज पार्ट ऑफ अनदर पॉलीगॉन, यानी ये वाले पॉलीगॉन की बात हो रही है, इसका सबसे पहले, और उसने नंबर ऑफ साइड्स भी दी हुई है आपको 12, तो हम इसका इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था n-2, so it means 12 minus 2 into 180 divided by 12, तो ये कितना आता है? 10 into 180, 150, ये आता है 150। अब ये देखो ये जो 150 का एंगल निकला है ये इंटीरियर एंगल निकला है एंड दैट इज दिस एंगल 150। आप लोग इसको 150 निकाल के आप एज्यूम कर रहे हो कि ये जो आपने एंगल निकाला है ये आपने एक्स का एंगल निकाला है, बट दैट्स नॉट 150। ठीक है, हाँ मनाल ठीक है। ओके, सो अब आप मुझे बताओ इस सर्कल का एंगल कितना होता है, पूरे एक सर्कल का?
360. तो यानी इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एंगल वुड बी 360, यानी आप 165 प्लस 150 प्लस x, यानी इन तीनों एंगल्स को ऐड अप करोगे तो आपका आंसर वुड बी इक्वल टू 360. ये बात समझ आई है कि नहीं? Yes. ये देखो, ओके, एक्सटीरियर एंगल जब मार्क करते हैं तो यूं करके डॉटेड लाइन लगाई और ये मैंने एक्सटीरियर एंगल मार्क कर लिया. ओके, ना मेरे पास इंटीरियर एंगल है ना मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है. मैं क्या करता हूँ, एक्सटीरियर एंगल सपोज कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा एक्सटीरियर एंगल इज x, तो मेरा इंटीरियर एंगल कितना होगा अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट? इट सेज, हाँ सॉरी, x नहीं बना, देखो दोबारा रीड करो क्वेश्चन. उसने कहा इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज p टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल. लेट्स सपोज इस p की जगह मैं ये p हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, तो मेरा इंटीरियर एंगल कितना होता? Square. X square. नहीं, x स्क्वायर नहीं, 2x. मैंने ठीक बोला था, 2x. अगर 3 टाइम्स कहूंगा तो 3x, 4 टाइम्स कहूंगा तो 4x. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है. अब उस 2 की जगह एक्चुअली लिखा हुआ है p टाइम्स, तो इंटीरियर एंगल मेरा हो जाएगा px. यहां तक बात समझ आ रही है? अगर ये बात किसी को पॉइंट नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल कितना होता है? 180. तो हम क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, इक्वल टू 180 पुट करते हैं. अब रिमेंबर यू हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल, तो x को सब्जेक्ट बनाना है कि p को? x को, बिकॉज वी कैन, हाँ बिल्कुल ठीक है, x इज द एक्सटीरियर एंगल है. तो हम क्या करेंगे, इनमें से x को कॉमन निकाल लेंगे. सो इट वुड बी x ब्रैकेट 1 प्लस p इक्वल टू 180. x को इधर रखेंगे और 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस p. दैट्स इट. ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है. ये बात समझ आई है? ये हमारा आंसर है. जी, किस तरह बताइए आंसर है? उसने कहा था फाइंड इन टर्म्स ऑफ p, यानी आपके आंसर के अंदर p आना चाहिए और वो एक एक्सप्रेशन होगा. दिस इज एन एक्सप्रेशन. ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं निकली, एक एक्सप्रेशन निकला हमारा. ठीक है, ओके. बी पार्ट में कहते हैं नंबर ऑफ साइड्स. ओके, एक्सटीरियर एंगल का अगर आपको फॉर्मूला याद अभी जो ऊपर लिखा था हमने, तो वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो अगर आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो मैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 ओवर n लिख लेता हूँ. अब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना था? x, which was also equal to ये जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है. तो मैं एक्सटीरियर एंगल की जगह लिख लेता हूँ 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस p इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n. अब यहाँ पे हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, p को क्या n को? n को. गुड, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ साइड्स. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आपके पास आएगा 180n इज इक्वल टू 360 ब्रैकेट 1 प्लस p. और ये जो 180 इधर मल्टीप्लाई था, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूं लाइक दिस, ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा. तो आएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस p. या इसको आपने ओपन करना है तो आप ओपन कर लो. दोनों आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. सो ये हमारा आंसर है.